हाँ चलो भैया, चलो चलो उठा ले जाओ, ले लग जाओ। दो है, तीन है, नेक्स्ट उधर उधर अंदर चढ़ियो तो मैं प्रोग्राम को बहुत बड़ी खुशी हुई। हमने आपको बहुत बच्चा को पालने के वास्ते, बच्चा के सामने कहने के फ्यूचर के वास्ते हमने हमें खुद मेहनत कर को खाने का हमने एक ये मिला। हमने सबको भी कितने नहीं टीम में उनको सबको भी शुक्रिया अदा करती। ऐसा दूसरे को भी तुम्हें इतनी सपोर्ट कर को ऐसा सबको भी ये करो, उनके खुद पर उन खड़ो को उन कमा को खाने की हिम्मत तो तुम्हें दियो। ऐसा बोल कर मैं शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज जो है बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के मौके में 1500 साल का जो मिलाद जश्न के दिन हमारे जो अवाम के मोहतरम जो है उनको हमारी वक्फ बोर्ड कमेटी की तरफ से हमारे पूरे मैसूर शहर मैसूर की तरफ से 100 मिशनों का जो दिया है। इसमें जो है हमारे एच डी कोट ताल्लुक़ को भी 5 मिशन दिए हैं। मैं इस कमेटी और अज्जू साहब और जो है हमारा डीजे जमीर अहमद साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे मौके पर जिस ज़रूरतमंद है उनको ये ज़रूरतमंद पहुँचाई है। इसलिए मैं तहे दिल से पूरे अवाम का और सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 1500 साल का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर हमारे मैसूर जिला वक्फ बोर्ड कमेटी के कुदन से यहाँ वहाँ मैसूर में मिलाद नबी के मौके पर जो बेवाएँ भाईको आई उनको ये कपड़े सीने की मशीन वक्फ बोर्ड से दी है। हमारे उनसुर ताल्लुक़ का वक्फ बोर्ड मेंबर में वक्फ बोर्ड मेंबर होते रहते पूरे इदारे से उनकी मदद से हमारे उनसुर ताल्लुक़ को टोटल 11 मशीन देकर रही। उनसुर, चिलकुंदा और बिड़केरे और हनगोड़ और आज़ाद नगर, दरगाह रत्नापुरी, एसके कोडी, ये तमाम मिला को वक्फ बोर्ड के कुदन से 15 मशीना देखी। इंशाअल्लाह तुम्हारे सबसे एक गुजारिश क्या है तो सबको वक्फ बोर्ड कमेटी है इस ऐसे काम में ज्यादातर ज्यादा हिस्सा लेकर को एक दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आप ताक़ीद करेंगे सर इनको घरों को जाकर ताक़ीद करके दे रहे हैं क्या? एक घरों को भी जाकर कौन बेवाई भाई को उनको देख को हमारे कमेटी वाले जाकर ताक़ीद कर को उनका डेथ, उनके शोहर का डेथ सर्टिफिकेट और उनका आधार कार्ड और उनके जो मशीन कपड़े सीती है उसका ट्रेनिंग कार्ड सब लेकर उनको देख रहे हैं। जितने भी हैं बेवाया को देखिए। दो उठा लगा दो रफीना मानू स्टेट तलकार के लो चलो
तलखा के 2 हो गए। ये विजयनगर का एक। हाँ, ये विजयनगर एक। बन्नूर 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 के कहाँ तुम्हारा सलमा 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 आज हामिद अशरफ शिरीन आ जाओ। देखो देखो जी शिरीन हामिदा सलमान ये 5 बन्नूर के इसमें 2 डालो। सुन्नत की जो क्या बोलना चलो भाई बन्नूर सामने जाओ। ये मशीनां जो है हमारे बन्नूर को गलगोल को 5 मशीनां दिए मैसूर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जानिब से जनाब अजीजुल्लाह साहब उर्फ अज्जू साहब ने बहुत बड़ा एक तोहफा दिया है। 2 महीने हुए उनको वक्फ के चेयरमैन बने हुए, आज तक हमें पता नहीं था कि और वक्फ बोर्ड से बहुत सारे काम किए जा सकते हैं बोलकर उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और ये ख़वातीन भी बहुत खुश हैं कि इनको ये कमाई का ज़रिया भी हुआ है और हमें सीने का मौका भी मिला है। हम इससे गुजारा भी कर सकते हैं, तो हम किसी के मोहताज नहीं हो सकते, हम खुद के पैर पर हम खड़ सकते हैं बोलकर एक पैगाम दिया है। अजीजुल्लाह साहब और सैनी साहब का भी बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम वक्फ बोर्ड के जन। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सीरत मोहम्मदी बयान की जाती है, क्योंकि वही अब हमारे लिए इत्तिबा व इत्तिहाद। सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पसमानदा लोगों के लिए जो गरीब अफराद हैं, ज़रूरतमंद अफराद हैं, बेसहारा लोग हैं, उनके लिए सहारा बनना, उनकी मदद करना वगैरह वगैरह, इसका सीरत नबी ने बहुत ही ख़ास इसको मुकाम अता फरमाया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इस सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका वो तो फेल है कि वक्फ बोर्ड हमें मिला है। आपकी तालीमात से ही तालीमात ही का असर है कि ये वक्फ बोर्ड जगह जगह जो है कायम हुए और हमारे असलाफ ने अपनी जायदाद, अपनी इमलाक, अपने पैसे वगैरह वगैरह जो है वक्फ किए, इसलिए कि गरीबों व ज़रूरतमंदों की इसकी ज़रूरत पूरा हो और मौजूदा ज़माने के हालात के तहत उनकी तमाम की ज़रूरतें पूरी हों। सदक़े जारिया
जिसे कहा जाता है उसे कायम फरमाया। बहरहाल इस जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजलास मुनक़िद करके हमारे वक्त एडवाइजरी कमेटी जो है इस सीरत के एक अहम पहलू को यहाँ उजागर किया है। मैं उन तमाम को मुबारकबाद देता हूँ और नजरों के सामने मौजूद है कि ज़रूरतमंदों के लिए जो है ऐसे ज़रूरतमंदों के बहुत शोबे हैं, बहुत काम हैं, मगर इसमें जो है जैसे मशीन ये गरीबों की मदद उनके रोजगार के लिए जो है, और आज अल्लाह के फजल से कई मशीनें जो है यहाँ पर मौजूद हैं जो ज़रूरतमंदों को अता की जाएगी। इस इजलास में इस काम को मुनक़िद करके अल्लाह तबारक व तआला और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी और हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी इन कोशिशों को कबूल फरमाए और ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरा फरमाए। और जब हमारे चेयरमैन साहब और उनके रुफ़क़ा अहले कमेटी जब यहाँ पर हलफ लेने के लिए वक्फ बोर्ड में जमा हुए, उसके बाद एक इजलास था। उस इजलास में मैंने कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह मालूम हो रहा है इनके ख़यालात से कि एक अच्छी कमेटी अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त आज़वाज़े कमेटी के जरिए मैसूर को अता फरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके ख़यालात के मुताबिक अभी 2 महीने का अरसा गुजरा है। इसमें बहुत से खिदमात हमारे चेयरमैन साहब की क़ियादत में उनकी अराकीन की मौजूदगी में तमाम मुत्तफ़िक़ा तौर पर बहुत से नेक कामों का इजरा किया गया है। आज भी एक बहुत बड़े काम का इजरा हो रहा है। अल्लाह ताला इनको इसका दुनिया और आखिरत में भरपूर सिला अता फरमाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे थे, एक सहाबी खेती बाड़ी में मेहनत कर रहे थे, हाथ भी मैला, बदन पूरा मैला, कीचड़ से भरा हुआ हाथ। हुज़ूर ने फरमाया क्या करते हो? फरमाया अल्लाह के रसूल बीवी बच्चों के लिए मेहनत करता हूँ। हुज़ूर ने उनका हाथ लिया, हाथ चूमा, कीचड़ बड़ा हाथ, फरमाया वो जिस्म जहन्नम में नहीं जलेगा जो किसी के हलाल कमाई में लगा हुआ हो। ये हलाल कमाई के रास्ते के जो अज्जू बरादरान ने इन औरतों का इंतखाब करके 100 मशीनों का इंतखाब करके दे रहे हैं। अल्लाह इनके बरादरान को जज़ाए खैर दे। मैं समझता हूँ आपके ये खिदमात बहुत सालों से चल रहे हैं। मुझे याद है कि जब पेंडेमिक के मौके पर जो वबाई अमराज 2020 में फैली हुई थी, मैं कचरे में कभी जाता तो अज्जू बरादरान 400 से 500 आदमी का हर दिन खाना तैयार करते। केयर हॉस्पिटल में इधर उधर जहां जहां भी मरीज हैं, बेसहारा हैं, उनको खाना तैयार करके दिया करते थे। आपके खिदमात अच्छे हैं, आपने बड़ी खिदमात नुमाया की है। इस मौके पर जी आप ये मशीना देकर इन औरतों को खुद कफील बना रहे, रसूलुल्लाह की अजीम सुन्नत को जारी कर रहे हैं आप। मैं बहुत खुशी है, बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हमने डायलिसिस की हमारी टीम है जो काम करती है इन डायलिसिस के मरीजों के लिए, जो अल अंसार हॉस्पिटल में 60 से 70 मरीज आज भी डायलिसिस पर इलाज कर रहे हैं और बहुत ही मामूली कीमत पर उनका इलाज चल रहा है। जहाँ एक डायलिसिस के 1200 से 300 रुपए खर्च करते हैं, मरीजों से 400 रुपए लिए जाते हैं, बाकी 550 रुपए वगैरह इलाज मुआवजे के अखराजात सब हमारी टीम अदा करती। जब अज्जू बिरादरान के सामने जी हम ये अर्ज गुजार हुए कि इस किस्म की खिदमात हैं, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये डायलिसिस के मरीज डायलिसिस कराते कराते उनके पास जेब में कभी 50 रुपए नहीं होते खाना खाने के लिए। बड़ी कस्मा कुर्सी की हालत, घर बेच दिया, जेवरात बेच दिए, सब कुछ खाली हो गया डायलिसिस कराते कराते।
अज्जू ब्रादरान ने जी बड़ी हिम्मत दिखाई, फरमाया हमारे मोहल्ले के जितने मरीज हैं सबके डायलिसिस के सारे अखराजात हम अदा करेंगे, आप इसके अखराजात मत अदा कीजिए। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल 1.25 साल से वो अखराजात अदा कर रहे, तकरीबन 60 से 70 हजार रुपए दवाओं के साथ इनका खर्च होता है। अल्लाह इनको अजर अजीम दे, इनको जज़ाए खैर दे। ऐसे टूटे हुए मरीजों के इलाज में बड़ी मदद कर रहे हैं आप। मैं अज्जू ब्रादरान से जनाब हमारे चेयरमैन साहब से मेरी दरखास्त भी करता हूँ, मजीद 1-2 मशीनें जो रात के डायलिसिस को चलाने के लिए, नाइट का डायलिसिस चलाना है, इमरजेंसी आ जाते हैं, हाथ पैर फूले हुए होते हैं, सांस उखड़ती रहती है, ऐसे मरीजों के लिए डॉक्टर ने कहा इमरजेंसी हमें एक मशीन की अर्जेंट जरूरत है, ताकि ऐसे मरीजों का हम इलाज कर सके, मुफ्त इलाज कर सके। मुझे उम्मीद है कि अज्जू ब्रादरान इस मामले में भी आगे बढ़ते हुए 1 से 2 मशीनें अगर मुहैया कर दे अल अंसार हॉस्पिटल को, ताकि ऐसे टूटे हुए बिखरे हुए मरीजों का इलाज किया जा सके। अल्लाह मतलब क्या है? अल्लाह मतलब पानी है, पानी, इंस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, ये अल्लाह है। ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಅಜ್ಜು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದವರಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬದುಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಿಷನ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಹಳೆ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುತ್ಥಳಿಗಳು, ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ, ಇವತ್ತು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಸಂವಿಧಾನ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಜ್ಜು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಅಜ್ಜು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಬಿ ಕಾ ಸಾಮ್ ಹೇ। ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಸ್ಮಾನ್ ಶರೀಫ್ ಸಾಬ್, ಸರ್ಕಾಜಿ ಸಾಬ್, ನಮ್ಮ ಅಜಿಮಾನ್ ಚಿಸ್ತಿ ಸಾಬ್ ಎಲ್ಲರೂ दोस्त 20 साल में 20 साल 2 साल नहीं है, 3 साल नहीं, 20 साल का ये बढ़िया ट्रस्ट भी है। टिप्पू सुल्तान, हजरत टिप्पू सुल्तान ट्रस्ट है, तो सलमा सिद्दीक जैदुल्ला का नहीं है, तो अजीम अली चिश्ती, शाकादरी, सभी लोगों को पूरा नबी का बात है, नबी नूर का बात है, अल्लाह का सामने बात है। तो पॉलिटिकली है, पॉलिटिकल पावर भी है, पॉलिटिकल पावर मतलब मास्टर की है, बट पॉलिटिक्स डिवाइड होते हैं, तो लोगों को डिवाइड करते हैं, तो रिलीजियन यूनाइट करते हैं। तो अल्लाह का सामने यूनाइट है, नबी का सामने यूनाइट है। ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಬೇಕು। ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಆ ಸೇವೆ ಗರೀಬ್ ಲೋಗೋಂ ಕ ಸೇವೆ 100 ಜಕಾತಕ್ಕೆ ಸಮ ಅಂತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಲಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತೇವೆ। ಅವರು 100ಕ್ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ, ಅವ್ರು 100ರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ದೇವರ ಬೆಳಕು ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಸ್ಟೇಷನ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜು ಬ್ರದರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ। ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಧರ್ಮಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ। ಧರ್ಮ ಒಂದೇ ಇರೋದು, ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ದಯೆ, ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ। ಪೈಗಂಬರವರು ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೇಳು ಕಚ್ಚುತ್ತೆ, ಚೇಳು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಶಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಚ್ಚಿದೆ ಅದನ್ನ ಕೊಲ್ಲಿ ನೋ, ಕಚ್ಚೋದು ಅದರ ಧರ್ಮ, ಎತ್ತಿ ಬಿಡೋದು ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಅಂತಾರೆ ಪೈಗಂಬರ್। ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರೇಮ, ಪ್ರೇಮ್ से मिलता है नूर, प्रेम से प्रकट होता है अल्लाह। ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ। ಅದನ್ನ ಅಜ್ಜು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕಾಲದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿ, ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ಟ್, ಜೈನ್, ಬೌದ್ಧ ಸರ್ವ ಜನರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಟುಂಬ। ಈ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಮನಿ ಟು ಅ ಪರ್ಸನ್ ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಗಿವ್ ಅ ಬೈಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಶ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್। ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದು ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಮೀನನ್ನು ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬಾರ್ದು,
ಅದ್ರ ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಾಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಾನದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವನೇ ಒಂದು ಸಬಲೀಕರಣ ಆಗ್ತಾರೆ, ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಅಜಿಜುಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾದ ವಿಷಯ. ಅವರು ಈ ಜನರ ಸೇವೆಯ ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅವರು ಅವರಷ್ಟು ಬಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅಜಿಜುಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ, ಇತರ ವಕ್ಫ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ, ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸು ಅವರ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನರ ಸೇವೆ, ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ, ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಮನೋಭಾವ, ಅವರ ಧೈರ್ಯ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಲಿ. ಮುಂದೊಂದಿನ ಅವರೊಬ್ಬರು MLA ಆಗಲಿ. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋಗಲಿ. ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ CM ಆಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಶಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಬಂದು ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. तुम्हें सब ला कोई बहुत दूर दूर से आ कोई प्रियापटन, क्यारनगर, हुंसूर, नंजनगुड़, बल्लूर, टी नरसिंहपुर, बहुत दूर दूर से हमारे भाना माँ भाना कोई या कोई नहीं नो जरूरतमंद आदमी है, जरूरत नहीं सुनो नहीं आते थे इतनी दूर से. जो इदारे वाले जो तुम्हें हमारे ऊपर भरोसा कर को जो मिशना दे कोई, मैं पूरी वक्फ बोर्ड कमेटी की तरफ से, हमारे वक्फ बोर्ड ऑफिसरान की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ. कभी तुम हमें जो एक खैर के काम को आवाज देती, तुम्हें आगे भी साथ देना पड़ता है. कहते हुए हमारा ये सब काम करने की वजह और अल्लाह हिम्मत, देखो बहुत बड़ी बार हमारे मुफ्ती साहब 2 डायलिसिस मिशन की गुजारिश करे. मैं मेरे तरफ से एक, हमारे बीजर जमीर अहमद खान साहब के तरफ से मुझे भरोसा है उनके ऊपर, ऐसे काम को ना कभी नहीं कहे वाले को बात कर देना. तो पहले तो अल्लाह, उसके बाद मैं जमीर भी का शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे शहर मैसूर, पूरी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से. आज मुझे जो चेयरमैन बना को पूरे तौर से. और एक तुमने खुशखबरी देना चाहता हूँ मौलाना, 2 महीने के अंदर में एक दौरा करे, कहाँ जरूरत थी एक पट्टी बनाए. परसों जमीर अहमद साहब के पास हमें पट्टी ले लगे. 4 करोड़ रुपए हमारी कमेटी के दरखास्त के ऊपर, मेरे लेटर के ऊपर हमारे वक्त के इदारे को 4 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दे. 4 करोड़. बाद और एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हम ना मैसूर के अंदर जो ऑफिस है, हमें इदारे को 13,500 रुपये भाड़ा दे रही. कहता कि भाड़ा बैलेंस भी कहता सर 6 लाख रुपए हमें खर्चदार वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में, वक्फ बोर्ड की ऑफिस से भाड़ा देना एक इदारे को 6 लाख रुपए खर्च ही. उससे फिक्र करते हुए जमीर भाई को, मई मौलाना, हमारी कमेटी, हमारे नसरुद्दीन बाबू साहब, हमारे कारपोरेटर समीर साहब, निसार साहब, अमजद भी, पूरे जाको गुजारिश कर. हाइट सहूलत नहीं है, बहुत दूर दूर से आदमी 100 किलोमीटर से आती है वक्फ बोर्ड को तकाजा ले को. उन आए तो एक नमाज का इंतजाम होंगे दूसरा करने में. इमीडिएटली मैसूर को वक्फ बोर्ड बनाने के वास्ते, वक्फ भवन बनाने के वास्ते 3 करोड़ रुपए सैंक्शन कर को दे. मैसूर में इंशाल्लाह आइंदा आने वाली मिलाद नए वक्फ भवन के अंदर आप लोगों को उलमाए कराम को बिठा को वहाँ दुआ कर को, और आपे कभी जरूरत पड़ी तो वो वक्फ भवन में ये दूर गाँव का कौन सा भी मसला रहो, उलमाए कराम करो. हाईटेक 5 स्टार के जो रूमा रहती वैसे रूमा तुमना लोगों को उलमाए कराम को भी देखो, तुम्हें लोगों बैठो, हर चीज से मशवरा गए में सरकार बनकाते हो. सबसे पहले अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र के करम कि हमारे ऐसे मैसूर के उलमाए कराम, हमारे सरखाजी साहब, मुफ्ती ताजुद्दीन साहब, मुफ्ती मुश्ताक साहब, हमारे बुजुर्ग शाह साहब, हमारे जब्बारदा, हमारे साबिरदा, हमारे ऐसा बहुत से हमारे स्वामी जी, फादर, यहाँ बैठे हुए जितने भी इदारे के जिम्मेदार हजरात, मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे इस बहनों की, माओं की खिदमत करने का एक छोटा मौका अल्लाह दिया. आज हो रहे खुशी की बात क्या कर को बोले तो वक्फ बोर्ड कर को बोले तो तुम्हारी, मेरी, किसकी भी आस्ती है, पूरे उम्मतदार मुस्लिम की आस्ती है. आज हमारे बुजुर्ग जिस नियत से आने वाली नस्ल के वास्ते ये कीमती चीज़ें जो वक्त कर को गए थे,
वहाँ के जिम्मेदार हमें लोग तुम्हें लोग सब बन को ही अल्लाह हमने एक खिदमत करने का बहुत बेहतरीन मौका देखो है। एक तो इदारे की खिदमत के साथ उम्मत मुस्लिमा के लिए खिदमत करने की अल्लाह हमने सहूलत और वो पोजीशन अल्लाह की तरफ से मिल पाए, हमें सब खुश नसीबा। इसमें बहुत से हमारे मैसूर के इदारे मिशना के बारे में ताउन कर कोई मैं उनका पूरे का शुक्रगुजार हूँ कि हमें ऐसे इदारे से जो मिशना पूछे कि वक्त की जहाँ आमदनी आ रही है, हमें कौन भी सदर को दे, सेक्रेटरी को दे, जिम्मेदार को दे, तुम्हारे प्रॉपर्टी में हिस्सा जो को नहीं पूछे, तुम्हारे जेब से जो को नहीं पूछे। जो आमदनी आ रही है, 1 रुपया आमदनी आ रहा है, ये 20%, ये 10% तुम्हें लोग उम्मत मुस्लिमा के गरीबां, जैसा कि एजुकेशन है, जैसा कि हेल्थ है, जैसा कि हमारे माओं का मसला है, उनकी रोजी का मसला है, बहुत से इदारे हैं माशाल्लाह। हमारी मैसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब भी हमें 2 महीने हुआ आज ये डेट को हमारी कमेटी चार्ज लेको 2 महीने में हम सामने 15 अगस्त का एक मौका आया, पूरे उलमाए कराम हमारे मुफ्ती ताजुद्दीन साहब हमारे जिम्मेदारों से मशवरा कर उस दिन ये 40-50 बच्चों को जो एसएलसी में अच्छे नंबर लेकर पास हुए थे, ऐसे बच्चे के उनको थोड़ी मदद मिल गई तो जाको आइंदा डॉक्टर इंजीनियर बनती। वैसे हमने एक सर्वे करको एसएलसी के बाद पीयूसी को जो जाना फ्यूज बनने का था, वो इदारे वाले से बात करको 5-5 हज़ार रुपया उनको डायरेक्ट कॉलेज को, ना बोर्ड के कमेटी के मेंबर को भी नहीं, वहाँ के ऑफिसर के थ्रू भी नहीं, डायरेक्ट कॉलेज को फ्यूज बनने का वो इदारे वाले बोला ना, मैं हाथ में भी नहीं लिया चेक, वो इदारे वाले को दावत दी है, उन्होंने चेक बुक ले लेकर 5-5 हज़ार रुपये जिस कॉलेज में उनकी एडमिशन हो गए वो कॉलेज को डायरेक्ट दिया। वो उसके साथ उनके वालिदा को भी बोला को उनकी हिम्मत अफजाई करे, ये काबिल बनी तुम्हें कि अच्छे नंबर लेने के। जो एसएलसी में बिल्कुल टॉप लेवल में जो पास हुए थे वैसे बच्चों को हमारे आज़ादी के दिन, आज़ादी के फंक्शन के दिन जो करे वो बहुत से जनिया को क्या हुआ करते बोले तो बच्चे इतना दुआ करे, वो माँ बाप इतना खुश हुए। हमने अफसोस भी होता था कि वो अगर को बोले तो हमारी बोर्ड की ऑफिस का फंक्शन है, तुम्हें लोग आ जाओ, तुम्हारे बच्चों को बुला लेकर उनका डॉक्यूमेंट कलेक्ट करे, बोलना क्या नहीं बोलना मालूम नहीं बन जाए। 90% आदमियों को बोर्ड की ऑफिस मालूम नहीं, कौन के हमारे बच्चे नौजवान वारिसदारा ये प्रॉपर्टी क्या है। कहाँ बोर्ड ऑफिस कर को बोले तो हमें हमारे होटल के नौजवान ऐश खड़ी बिरयानी पैराडाइज चला लेना, बोर्ड के नाम से ज्यादा बिरयानी पैराडाइज के पीछे करने की नौबत आ गई हमने। मैं अफसोस भी हुआ, उनके ऊपर नाराजगी हुई। ये तुम्हारा हक, ये तुम्हें लोगों को पूछना बोर्ड क्या, बोर्ड से सहूलत क्या है, क्या सहूलत है, कितने आमदनियाँ इदारे से आ रही, कितने आमदनियाँ खर्च कर रही, हर उम्मत मुस्लिमा का फर्ज है। आज के ज़माने में मैं देख रहा हूँ, आज हमें सियासत में भी, अदमिया में भी, मस्जिदा के जिम्मेदार उलमाए कराम से बैठने का भी मौका होता है। 20-30 की सीट को, 10-20 की सीट को, 10 को भाया आज कोर्टा को फुल्ले को। आज अल्लाह ये जो प्रॉपर्टियां रखी हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनको इसका बिल्कुल क़यामत तक सवाब पहुंचाए कि आइंदा आने वाली उम्मत के वास्ते इतने बड़े प्रॉपर्टियां रखोगी। आज उसका इस्तेमाल, आज उसकी इस्तेमाल में आ रहे होने आमदनी के हकदारा गरीब, हमारी अवाम, बीमारा, हमारे गरीब जो एजुकेशन के वास्ते मस्जिद अंगने जाको जो उनके मावा मेरे बच्चे को बुक्का दिलाओ, उनके मावा मस्जिद में ऐलान करो मेरे बच्चे की फीस बनना, बुक्का को पैसे नहीं करी। इतने बड़े प्रॉपर्टी हमारे बुजुर्ग रखो जा कोई, इसका इस्तेमाल सही करना कर रही बहुत जन है। मैं नहीं कर रही कर को बोला तो ये गलत होता है। जरी जगह मनमानी चल रही है। जो काम असल है, जो बुजुर्ग हमारे ये वक्कर को गए, जो प्रॉपर्टियां बचा को गए, उनके बच्चा के हिस्से में नहीं दिए, उनके खानदान के हिस्से में नहीं दिए, उम्मत मुस्लिमा के वास्ते जो बचा को गए, आज कहते की जने दुआ भी कर रही, कहते की जने बदवा भी कर रही। बदवा की कर रही का तो बहुत अफसोस होता है। एक जगह जाको मैं पूछती
ये दुकान का किराया कहता तो 30,000 रुपया कहती मुफ्ती साहब, 30,000 रुपया कहती। वक्की प्रॉपर्टी के दुकान को जाको पूछती है मैं कितना भाड़ा दे देंगे तो 1,200 कहती। उसके पहले उन्होंने कहा कि भाड़े कुछ थे, तुम्हें कितने देते थे तो 15,000 देते थे कहती, अब कितने दे देंगे तो 1,200 कहती। उन्होंने खाली उनका खानदान, उनका घर, उनके जोड़ो बच्चे, उनके बच्चे अच्छा पढ़ना, उनका घर अच्छा होना, वहां जो कमा रही वो कमाई में। कहते हुए जियाद बात करने की इजाजत नहीं है, मौलाना 5 क्लास बोल दिया, मालूम उनको 5 दिया तो जियाद बोल रहा तो, और सही बोल रहा तुम को बोल, और सही बात करे तो बहुत जने को तकलीफ होती है। मुझे झूठ बोलना नहीं आता। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमें किसके ने भी पैसे नहीं पूछते भी नहीं, क्यों तो हमें पैसे वाले, हम ना दे को आदत मंगले को आदत नहीं। डायरेक्ट मशीन वाले का नंबर दिए, कॉन्टैक्ट नंबर तीनों लेते तो 12.5। हमें गुजारिश के लिए ये इदारे वाले दिला रही सो, इदारे वाले हमको डिस्काउंट दो करने में 1,000 रुपया डिस्काउंट हो, 11,500। डायरेक्ट वो इदारे वाले उनको चेक दिए, मिशना या डिलीवरी दी। ये पेंडाल जो इंतजाम करी हमारी कमेटी के तरफ से कर कोई, उसमें बहुत जने हमारे अमजद भाई, अल्लाह उनको कमाई में बरकत दो। रात के 4 बजे तक उन्होंने उनके पूरे 3 बच्चे, और 4 बजे जाकर 6 बजे आएगी हमारे मेंबर, उन्होंने पेंडाल का दुकान है, अल्लाह उनको और 100 दुकान बनाने की सहूलत है। और ऐसे की दुआ लेने वाले का मजा मुझे मालूम है, मैं भी क्या भी नहीं, मैं भी फ्री नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह इनकी दुआ से क्या सहूलत देता दुनिया और आखिरत में मुझे एक टेस्ट मालूम है। हमारे बाबा भी एक गरीब टैक्सी ड्राइवर है, ये काम में लगे, हमें खल की खिदमत करते गए, अल्लाह हमने तरक्की देते गया। 1 रुपया अल्लाह के नाम को खैर करे, अल्लाह 70 रुपए की बरकत दिया। आज मेरे भाइयां पूरे करोड़पति, हमारा बाबा MLA नहीं, हमारा बाबा पंचायती मेंबर भी नहीं, एक भाई कारपोरेटर, एक भाव फाइनेंस कमेटी चेयरमैन, और एक भाई पंचायती मेंबर सिद्धलिंगपुर में। आज अल्लाह लास्ट में मुझे मौका दिया, वो भी क्या कहता, खबरस्ताना क्या, ईदगाह का, खानका का, दरबारा का, मस्जिदा की वॉचमैन का काम है। मैं चेयरमैन न है, कौन भी चुराना नहीं कर, वॉचमैन का काम दिया है अल्लाह मुझे। तुम्हारे दौर में चोरी होने दो ना को, इतने दिन क्या की होगा, वो भी बोले मैं कहा कि एक जगह जाकर बोला, हमारे दोस्त आज बैठी, इतने दिन होगा, अब इसके बाद हमें सब मिलकर काम करेंगे। इतने दिन हुआ तो छोड़ा तीन जाकर, छोड़ को नहीं, आइंदा होने देता नहीं करूँ इंशाअल्लाह। अल्लाह चाह को ऐसे उलमाए कराम की, ऐसे बुजुर्गों की, तुम्हारे सब इदारे वाले का साथ, बहुत से इदारे वाले, आमदनी नहीं सो इदारे वाले को मैं पूछा तो जो भाई मैं हमारे तरफ से 5 मिशना लिख लो करी, वहां उनको धर्मा देने, धर्मा नहीं है इमाम मोहम्मद को, चंद आमदनी है सो इदारे पूछा तो रिजल्ट 0। मिशना कहीं को देना, फ्यूजा कहीं को देना, देने की आदत डाल ले तो बिगड़ जाती, क्या इनके बाबा के घर से लग दे रही, किसकी आमदनी में दे रही, किसकी आमदनी में दे रही। बंदे हमारे कारपोरेटर साहब बचकर को बोल ज्यादा बोले तो मैं नाराज हो जाती, बोलने का वक्त आता है, मैं तब कारपोरेटर साहब का भी सुनता नहीं, हद बोलने का वास्ते डरो न कर को हमारे बाबा बोल को गई, झूठ बोलो न को, सही बोलने के वास्ते अल्लाह के सिवा किसका भी मुलाजा देखो न को बोली। बंदे वक्त आता है, क्या 1-2 महीने देखी सो, अभी मेरे पास 3 साल को 2 महीने कमाई सो, 30 को 6 महीने में, 30 को 4 महीने बाकी, ऐसे प्रोग्राम मौलाना बोले साल को एक बार नहीं, मेरी नियत महीने को एक प्रोग्राम होना। किसके पैसा में होना, तुम्हारे पैसा में, तुम्हारे बुजुर्ग रखोगे ना वो पैसा में। आज कौन भी 10 सड़ी लड़ेगा कर रहा नहीं है। मुझे धर्मा के तार को हमारे मुश्ताक सर को पूछा, मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतना फिर रहा हूँ, हमारे मुश्ताक सर को 70,000 धर्मा, हमारे यूनुस को 50,000 धर्मा, हमारे इनो खड़ी क्या नाम उनका जीशान 40 को 5,000 धर्मा, चेयरमैन को 2,000 धर्मा दे। मतलब क्या बोला, मौलाना के इदारे को 1,000 रुपए, हमारे सलाम साहब के इदारे को 1,000 रुपए, धर्मा भी खाता नहीं मैं। और कहाँ जा रही हूँ, एक चाबी पी रही है, मैं चाबी पी डाले बना डाले कर को बोले थाने के टम पे 1,000 रुपये 500 रुपये हदिया देखो, इदारे की रसीद ले ले। ये तो मेरे को नहीं याद देने पैसे ही, मैं जाकर सोना ना वहाँ पैसे नहीं रहते।
मेरा काम हमारी नेकी हमने अल्लाह उसका सवाब पहुंचाता है। ये वास्ते कर रही सो में है, सियासत नहीं, ये सियासत नहीं। कौन की भी सियासत कर को बोले तो गलत। हमें ये जो कर रही है हमारी आखिरत बना लेने। हमारे घर से भी हमारे वालिद वालिदा सब बहुत कब्रिस्तान में सोई, बहुत रखो गए महाराज से, बहुत अच्छे अखलाक देखो गए। आज उनकी हालत अल्लाह के सिवा मुझे मालूम नहीं कि हमें उनकी राह में अम्मा के नाम से मस्जिद बनाए, वालिद के नाम से मस्जिद बनाए। हर साल में जो काम करती एक ही चेक नहीं ऐसे करते, अल्लाह इसका सवाब हमारे वालिद वालिदा को दे। हमें उनका एहसान, उनका खर्च मेरे आंख का चमड़ा कर को दिया तो भी नहीं फेरने होता। मैं सांस में सांस रहता उनके वास्ते दुआ भी कर दो, उनके नाम से अच्छे काम कर दो। रहमतुल्लाहि बरकातहू। बुजुर्ग और दोस्तों और मेरी माँ और बहनों, 1500वां जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक मौके पर शहर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बस्ती मैसूर में इस वक्फ बोर्ड ऑफिस के अहाते में मैं पहली बार इस जलसे में शरीक हुआ हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पर आकर देखकर यहाँ का मंजर। और पिछले 2 महीनों से व्हाट्सएप के ज़रिए से और ग्रुप्स के अंदर जो है जो हम नहीं उसके अंदर जो है वक्फ एडवाइजरी कमेटी के जुमला अराकिन और चेयरमैन अज्जू साहब हर दिन किसी गांव में किसी खरिया में एक मस्जिद या मदरसा हर एक जगह जो है वहाँ पर जो है जा रहे हैं, वहाँ के हालात का जायज़ा ले रहे हैं। ये देखकर जो है दिल को खुशी हुई कि चलो अब तो भी जो है हमारे मसाजिद और मदारिस और जो भी वक्फ बोर्ड के जो हैं प्रॉपर्टीज थी इसकी देखभाल सही हो गए और उसके अंदर जो वहाँ पर जो भी बचत रहता है इसके अंदर जो है कौम की खिदमत होगी। क्योंकि पिछले 3-4 महीने अव्वल मैं भी जो है मीडिया के ज़रिए से इन वक्फ के इदारों को अपील की थी कि ज़रूरतमंदों का साथ दीजिए करके। आज जो है मैसूर डिस्ट्रिक्ट के सारे वक्फ इदारों के जिम्मेदारान ने हमारे इस्लाम के उन शहजादे और शहजादियों को जन्म देने वाले उन कदरदानों और दीन के तालीमी इदारे के अंदर हो या दुनियावी काम के अंदर हो, सबसे पहला जो है उन माओं का हाथ होता है और उनका हक होता है और उनकी मेहनत होती है। आज जो है उन माओं को वक्फ बोर्ड के इस एडवाइजरी कमेटी की जानिब से अज्जू भाई और उनके सारे साथी जो इस कमेटी में हैं जो यह काम कर रहे हैं, इसे जो है अल्लाह ताला और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी जो है राज़ी और खुशी होंगे ज़रूर।
और जो है इन माओं की दुआ से जो वक्त को जो वक्त किए हैं उन बुजुर्गाने दिन, उनकी भी रूहों को अल्लाह ताला जन्नत की सैर कराएगा। और साथ में जो है जो भी इस कार्य खैर के अंदर शामिल हुए हैं, अल्लाह ताला इनको जो है सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और जो है इसी तरीके से जो है दीन की राह पर चलते हुए दीनदारों की ही नहीं बल्कि हर इंसान की मदद करे। और आज के स्टेज पर आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर जो है हिंदुस्तान के सारे मज़ाहिब वाले मौजूद ही इस तरीके से मंजर नज़र आया, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसके ये गुलसिता हमारा। यहाँ पर जो है मोहब्बत आम होना चाहिए, हर एक से जो है मोहब्बत हो। जब मोहब्बत फैलती है तो नफरत दूर होती रहती है। मैं जो है सारे आए हुए मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मैसूर वक्फ एडवाइजर कमेटी के सारे अरकान और साथ में जो है अजू भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो झुक गया अल्लाह के सजदे में उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। ऐसे ही मौलाना को भी अल्लाह ने बहुत सारी माहिर और दूसरी चीज़ों से नवाजा है। अल्लाह ताला जिला खैर नसीब फरमाए। मौलाना मुश्ताक अहमद साहब दामत रखा मोबाइल में खोल दो भाई। हाँ बैठ गया। मैं हमारी कमेटी की जानिब से हमारे सरकारी शहर मैसूर का बड़ी अदब के साथ इस्तकबाल करने के लिए हमारे चेयरमैन साहब अलहाज अजीजुल्लाह साहब से अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए, हमारे उस्मान शरीफ साहब का इस्तकबाल फरमाएं। हेलो चेयरमैन साहब से अदबन गुजारिश है कि वो स्टेज पर ही तशरीफ फरमा हूँ। इसी तरीके से हमारे हाजी साबिर साहब का इस्तकबाल किया जा रहा है। आपसे अदबन गुजारिश है कि तशरीफ फरमाएं। अब्दुल जब्बार साहब का और हजरत मौलाना कलीम रहमान साहब, फिर उसके बाद मिर्शाद अहमद साहब हलीम नगर, आपका भी इस्तकबाल हो रहा है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मेरी गुजारिश है, हिंदुस्तान की शान अगर आज देखना है तो इसी स्टेज पर देखें। अंग्रेजों ने इस मुल्क को लूटना चाहा, यही इत्तेहाद था जो हम सब मिलकर देश को आजाद कराए। हमने एक गलत आदमी को चुना था, माज़अल्लाह वो खुदाई का दावा कर बैठा था। कुदरत ने उसको इंसाफ के जरिए जलील किया और वो जलील हो रहा है। इंशाअल्लाह कुर्सी भी एक दिन उसके पाँव के नीचे से खिसक जाएगी। आज पूरे कर्नाटक में पैलेस ग्राउंड का चर्चा हो रहा है। मीलाद मुस्तफ़ा हर जगह मनाई गई,
1500 सालाना मिलाद हर जगह मनाई गई। 2 कमेटियां या 3 कमेटियों को इत्तेहाद करना आज के दौर में बहुत बड़ी बात है, लेकिन अलहाज बीजर जमीर अहमद खान कर्नाटक का शेर, वो सिर्फ मुसलमानों का लीडर नहीं, पूरे कौम का लीडर है। और आज के दौर में बीजर जमीर अहमद कौम को एक करने के लिए, एक मोहब्बत का दर्स देने के लिए उन्होंने जो भी काम किया है लायक तहसीन है। हम सालों मेहनत करके 1000 लोगों को जमा नहीं कर सकते, बीजर जमीर अहमद की आवाज पर पूरा पैलेस दौलत भर गया था। और मुझे एक शेर याद आ रहा था, सबको छोड़ रब को देख, सबको छोड़ रब को देख, रब की निगाह से सबको देख। हमारे अजीजुल्लाह अज्जू साहब को मैं अदबन गुजारिश करता हूँ मेरी गुफ्तगू पे कुछ तवज्जो करें। यहाँ मुफ्ती साहब बैठे हैं, फारसी का एक माकूला है, पीदरम सुल्तान बुद्ध, मेरी पहचान क्या है बोले तो मेरा बाबा एमएलए था, मेरा बाबा मिनिस्टर था। मेरी पहचान क्या बोले तो मेरे बाप दादा सियासत करे, मैं भी सियासत था। लेकिन ये गरीब घर से अजीजुल्लाह जो जब जमीन पर उतरते हैं अपने भाइयों को लेकर, ना उन्होंने चबूतरा देखा, ना जमीन देखा, ना लोगों को देखा, खिदमत करते गए, खिदमत करते गए, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई। मैं सोचने लग गया इनके पास कोई पोस्ट भी नहीं, गवर्नमेंट की कोई सील भी नहीं, इतना बड़ा घर क्यों बना रहे हैं? तो अल्लाह की एक हिकमत देखो, तू पहले तेरा अपना घर बना ले, इसलिए कि इसके बाद अल्लाह के घरों की हिफाजत की जिम्मेदारी मैं तुझे देने वाला हूँ। अगर तू अल्लाह के घर की जिम्मेदारी लेने के बाद अगर तू घर बनाता तो लोग ये कहते वक्फ बोर्ड में खपला करके अजीजुल्लाह अज्जू ने अपना बड़ा मकान बनाया है, इसलिए अल्लाह ने बीजर जमीर अहमद को दौलत से नवाजा, अजीजुल्लाह अज्जू को दौलत से नवाजा और दुनिया को ये बता दिया मजहब का काम हो, कौम का काम हो, लोगों के चुनने से नहीं खुदा के चुनने से अल्लाह उनका काम लेता है। आज सोशल मीडिया उठाकर देखो, आज सोशल मीडिया उठाकर देखो, कांटों की जमीन हो, देहात हो, खेड़ा हो, अरे हम खुद बयान करने के लिए पहले हदिया पूछ रहे हैं, जाने के लिए कार पूछ रहे हैं, नजराना पहले व्हाट्सएप और फेसबुक में डला रहे हैं। हमें कमेटी वालों पे भरोसा नहीं। अजीजुल्लाह अज्जू को क्या जरूरत है फजर की नमाज के बाद अपने मोहल्ले का जायजा लें, पूरी कमेटी को हरकत में लेकर आज पूरे हिंदुस्तान वालों को मैसेज दिया, एक मैसेज दिया। अरे खुद आलिमों को मालूम नहीं था वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बोर्ड में क्या होता है, वक्फ बोर्ड की सहूलत क्या है, वक्फ बोर्ड से क्या मदद ली जाती है, वजह क्या है, करीब आने नहीं देते थे। भाई बड़ा मेरे रिश्तेदार रहेंगे, मेरा दोस्त वक्फ बोर्ड में रहेगा, मेरा बेटा वक्फ बोर्ड में रहेगा, मेरा भतीजा वक्फ बोर्ड में रहेगा। दुनिया में अल्लाह ने हिंदुस्तान की सरजमी पर एक शेर पैदा किया जिसे बीजर जमीर अहमद कहते हैं, जिस पर उसका हाथ है वो आज अल्हम्दुलिल्लाह कौम की खिदमत करता हुआ नजर आ रहा है। हावेरी की सरजमी पर, हावेरी की सरजमी पर हिंदू मुसलमान का इत्तेहाद नहीं था, आपस में हमेशा लड़ाइयां रहती थी। लेकिन बीजर जमीर अहमद जब हावेरी डिस्ट्रिक्ट पे कदम रखते हैं तो वहां यासिर अहमद को जिताकर दुनिया को ये बताते हैं ये देश हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, ये देश हिंदुस्तानियों का है, ये किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। ये सबक दिया बीजर जमीर अहमद खान ने। सीएम थे मिलाद के जलसे में, डिप्टी सीएम थे मिलाद के जलसे में, सरों पे टोपी डाले वो लोग। आज आप लोग टोपी क्या डालेंगे, खुद टोपी आप पहनने के लायक नहीं है, लेकिन उन्होंने टोपी पहना भी, टोपी पहनाया भी और दुनिया को पैगाम दिया मोदी जैसे 1000 पैदा होंगे लेकिन बीजर जमीर अहमद जैसे लीडर जब तक हिंदुस्तान में रहेंगे हिंदुस्तान का संविधान भी कायम रहेगा, हिंदुस्तान का इतिहास भी बरकरार रहेगा। यहाँ इतिहाद की जरूरत है। अब हिंदुस्तान में वोट उसी को मिलेगा
जो सब कौम की फिक्र करेगा। एक कौम के फिक्र का नाम अजीजुल्लाह जो नहीं है, एक कौम के लीडर का नाम मिर्जा जमीर अहमद खान नहीं है। गरीब की बेटी की शादी है, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, बस जमीर अहमद तक फहरिस्त पहुंच जाए उसकी मदद हो जाती है। अजीजुल्लाह जू साहब जब जैसे चेयर पर बैठे, पहला ऐलान उनका ये था, अब वक्फ बोर्ड में ब्रोकरी नहीं चलेगी, जिसको भी मिलना है डायरेक्ट आकर मिलो, यतीम हो तो डायरेक्ट आओ, मिस्किन हो तो डायरेक्ट आओ, गरीब हो तो डायरेक्ट आओ। इन्होंने वक्फ बोर्ड में कदम रखकर बता दिया काम इस तरह किया जाता है, काम इस तरह किया जाता है। अब मैं दुआ करता हूँ वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी जमीर अहमद ने जब अजीजुल्लाह जू को दी तो 2 महीने के अंदर दुनिया को बता दिया अजीजुल्लाह जू सबको लेकर चलने वाला है। आने वाले दिनों में एमएलसी बनाएंगे, आने वाले दिनों में इनको बड़ा मकाम दीजिए। आज ये मैसूर डिस्ट्रिक्ट को लेकर चल रहे हैं, अल्लाह की कसम खाकर कहूंगा ये पूरे कर्नाटक को लेकर चलेंगे। एक तरफ जमीर अहमद होंगे, एक तरफ अजीजुल्लाह जू होंगे, ये हर कौम को लेकर चलेंगे। आज हमें इत्तेहाद की जरूरत है, इसलिए कि डॉक्टर इकबाल ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। इतना बड़ा काम कभी मैंने आंखों से देखा नहीं। 50 साल के अंदर की बेवा को 10,000 की मदद करते, संघ को पैसे ले जाके जमा कर देते। आज 12,500 की मशीन दे रहे हैं तो वो कमाएगी, बच्चों को पालेगी, अगर छोटी मोटी कर्जदारी है तो कर्जदारी दूर कर देगी, वो किसी की मोहताज नहीं रहेगी। पैसों की मदद करने से बड़ी मदद किसी को रोजी देना है, रोजगार बनाना है। और कहता हूं सुनो, भारत की सरजमी पर बहुत तासुब के लोग पैदा हुए, अब तासुब खत्म होने वाला है, इसलिए कि भारत में राहुल गांधी शेर बनकर निकला है और उसके पीछे डीके शिव कुमार और उसके पीछे सिद्धरामैया, उसके बाद मुसलमानों का रहबर मिर्जा जमीर अहमद सबको समंदर बनाकर लेकर निकला है। इसी तरह मैसूर में तासुब रखने वालों अजीजुल्लाह जू को ना देखो, उसके काम को देखो। वो ना झाड़ी देख रहा है, ना देहात देख रहा है, ना मोहल्ला देख रहा है। अब सबको उम्मीद जाग गई, सबको उम्मीद जाग गई। अब मस्जिदों के गलीचे पुराने नहीं रहेंगे, मस्जिदों के मेंबर पुराने नहीं रहेंगे। हमारे घर से खूबसूरत अब मस्जिद होगी। जितने मसाजिद वक्फ बोर्ड से लगे हुए हैं हर मस्जिद खूबसूरत होगी, इसलिए कि अजीजुल्लाह जू वक्फ बोर्ड में आकर मस्जिद नहीं देख रहे हैं। वक्फ बोर्ड आने से पहले मस्जिद खैरुन्निसा बनाते हैं, उसके बाद अपनी खुद रकम से मस्जिद अता बनाते हैं और शादी लोगों के लिए 1.5 करोड़ की मस्जिद बनाते हैं, गरीब लोगों के लिए शादी महल बनाते हैं और मैयत को ले जाने के लिए गाड़ी अपने घर से फ्री देते हैं। अरे ये खिदमत कर रहे हैं, इनको पैसों की कमी नहीं है। दौलत तो इतनी है कि 7 पुश्त तक इनकी दौलत को खा सकती है। मैं तो इतना कहता हूँ वक्फ बोर्ड के जो आप मेंबर बने हैं ये गरीबों की दुआ से बने हैं, आप जो चेयरमैन बने हैं इनकी दुआ से बने हैं। आज इतनी बहनों को रोजगार मिला तो हर शहर से, हर डिस्ट्रिक्ट से इतने बहनों को रोजगार मिलना लग जाए तो बहुत जल्द वक्फ बोर्ड से मुसलमानों की गरीबी दूर होती हुई नजर आएगी। एक ही सप में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आज सियासत का मतलब क्या है मालूम? झूठ का नाम सियासत है, दादागिरी करने का नाम सियासत है, चोरों को जमा कर लेने का नाम सियासत है, ऊंची आवाज से बात करने का नाम सियासत है। नहीं, मेरे मुस्तफा की सुन्नत पर चलने का नाम सियासत है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यतीमों के सरदार बनकर आए थे, बेवाओं के सरदार बनकर आए थे। जब कोई यतीम रोता तो मेरे मुस्तफा रो जाते, अगर कोई बेवा रोती तो मुस्तफा रो जाते। आज 1500 साल मिलाद से अजीजुल्लाह जू साहब ने पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज दिया, नबी की आमद पर झंडा भी लगाओ, जुलूस भी निकालो, लेकिन अस्पतालों को जाकर मरीजों को गोलियां भी दिलाओ। किसी मरीज का एक इलाज कर दो, किसी बीमार को दवा दिला दो, किसी यतीम और बेवा को एक चावल का मोटा दिला दो। वो पूछेगा क्यों दिला रहे हो, तब कहना आज नबी पैदा हुए हैं, नबी के पैदा होने की खुशी में मैं तुम्हारी मदद कर रहा। हजरात, आज हालात बहुत नाजुक हैं, हमारा अकीदा कोई चुरा नहीं सकता। हम ईमान वाले हैं,
हमारा ईमान इतना कमजोर नहीं कि कोई चुरा कर ले जाए, लेकिन आपसी तजाद और आपसी इख्तलाफ की वजह से हम एक जगह जमा नहीं हो सकते। अजीजुल्लाह अज्जू साहब से मैं कहता हूं, आप काम किए हैं, हम आपके साथ हैं, काम कर रहे हैं, आपके साथ हैं, आप काम करते रहेंगे, हम आपके साथ हैं। इसलिए कि आप अपना घर नहीं बना रहे हैं, अल्लाह के घरों की हिफाजत के लिए निकले हैं, हम आपके साथ हैं। अरे हम तो कभी डरे नहीं, डरेंगे भी नहीं, इसलिए कि बीजर जमीर अहमद खान एक ऐसा लीडर है, ये ऐसा लीडर है, बड़ी शान से कहता है कि मैं तुम्हारा सर झुकाने नहीं दूंगा। मैं अल्लाह की कसम 1500 साल मिलाद में 45 करोड़ में हमारा सर ऊंचा करके दुनिया को बता दिया, मुस्लिम कौम नफरत फैलाने वाली नहीं है, मोहब्बत का पैगाम देने वाली है। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर अजीजुल्लाह अज्जू साहब ने इस स्टेज पर सबको बुलाकर बता दिया, सबको छोड़ रब को दे, रब की निगाह से सबको दे। अल्लाह ताला एक बच्चे पर 70 माँ से ज्यादा मोहब्बत करता है। जब अल्लाह बच्चों पर मोहब्बत करता है तो हम मोहब्बत क्यों ना करें। आका की मिलाद इन साल पूरी दुनिया में मनाई गई, मैसूर में मनाया गया, हर जगह से जुलूस निकाला गया। मैं सबको मुबारकबादी देता हूँ, लेकिन ये वक्त मोड़ में आज खड़े होकर मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ऐसे लीडर पैदा होंगे कि जहां आलिम को भी समझ में आएगा वक्त क्या है, औकात क्या है, वक्त बोर्ड क्या है, इससे क्या मदद कर सकते हैं, उससे क्या मदद ले सकते हैं। फिर मेरी गुफ्तगू आप सुनेंगे। मैं तो मस्जिद दरगाह का एक अदना खादिम हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमीर गहराइयों के साथ हम तहदीर से आपका इस्तकबाल करते हैं, अहलो व सहला मरहबा कहते हैं। अब मैं इसके बाद हमारे श्री ज्ञान प्रकाश स्वामी जी जो बहुत ही आज मसरूफ भी हैं और दूसरी बहुत अहम मीटिंगें भी हैं, लेकिन इंसानियत का पैगाम इस स्टेज पर हिंदुस्तान का एक पैगाम के लिए हमारी दावत पर लब्बैक कहते हैं। और हमने बहुत ही दिल की अमीर गहराइयों से हम आपका इस्तकबाल करते हैं, आलो व साला मरहबा कहते हैं, आपका आना मुबारक हो। अब मैं इसके बाद क्रिश्चियन कम्युनिटी से हमारे साहब जो फादर ऑफ सनफलामनास चर्च हैं, हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, आलो व साला मरहबा कहते हैं। आपका आना हमारे लिए बाइस फख्र और बाइस मुबारक हो। और फिर इसके बाद में हजरत मौलाना मुफ्ती मुश्ताक अहमद साहब, मैं आपका भी इस्तकबाल करता हूँ, आलो व साला मरहबा कहता हूँ। फिर मैं जहाँ हमारे अजीम अली शाह चिश्ती साहब, हम आपका भी इस्तकबाल करते हैं, आलो व साला मरहबा कहते हैं। आपका आना हमारे लिए बाइस खैर है। अब मैं इसके बाद हमारे जहीर अहमद साहब सिद्दीकी दामद बरकातुल आलिया जो नाज़िम तालीमात दारुल सिद्दीक़िया मैसूर, तो अल्लाह ने बहुत ही सलाहियतों से नवाजा है। आज सफर था, हमारे खातिर उन्होंने सफर को मुलतवी फरमाया। हम आपका भी तहदिल से इस्तकबाल करते हैं, आलो व सहला मरहबा कहते हैं। अल्लाह ताला आपके आने को जज़ा खैर नसीब फरमाए। हमारे हाफिज उमर फारूक साहब, मैं उनका भी तहदिल से इस्तकबाल करता हूँ, आलो व सहला मरहबा कहता हूँ। और जिन्होंने हमारी लब्बैक दावत पर लब्बैक कहा, अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा मा यनफ़अुन नास फयमकुथु फिल अर्द। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्साई अलल अरमिलतिल मिस्कीना कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह औ कल क़ाइम ला यफ्तुरु औ कस्साइम ला युफ्तिरु। मुत्तफ़क़ुन अलैहि औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदर मुहतरम उस्ताद हदीस और मुशफ़िक़ मुरब्बी
और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए कराम और यहाँ पर हमायदीन शहर जो तशरीफ़ लाए हैं और इसी तरह हमारे सामने मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है, हम इनका भी तहे दिल से इकराम करते हैं। एक हदीस उसके ज़ुमन में सुना देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर माशाअल्लाह इस स्टेज पर इस वक्त में हमारे इस मुल्क में मुख्तलिफ मज़ाहिब जो पाए जाते हैं उसके ज़िम्मेदारान तशरीफ़ फरमा है। और क्योंकि ये जलसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर है, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत आपकी तालीमात में से एक हदीस में आपके गोश गुजार कर देता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ा अताकुम करीमु कौमिन फअकरिमू, जब तुम्हारे पास किसी भी कौम का सरदार आए तो उसका इज्जत उसका एहतराम करो, उसके इज्जत अफजाई करो। यह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात में से। और अहादीस में आता है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई वफ्द कहीं से भी आपके पास तशरीफ लाता, उस कौम के सरदार की, उस कबीले के सरदार की आप बड़ी इज्जत फरमाते, उसका एहतराम फरमाते थे। और वो लोग जैसे उसकी कदर मंजिलत करते वैसे आप अलैहिस्सलाम उनकी भी कदर मंजिलत फरमाते। ये हमारी इस्लामी तालीमात में से। इसलिए मैं जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हमारे स्वामी जी हैं और इसी तरह हमारे फर्नांडिस साहब हैं, उनकी भी हम तहे दिल से इकराम भी करते हैं। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और आपका पैगाम भी मैं आपके गोश गुजार कर देता हूँ। रहा मसला, जैसे मेरे साथी अजीज मोहतरम ने फरमाया और दावत भी दी, और दावत इस बात पर दी कि ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है ये खुसूसियत के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीरत के नाम पर वाक़ईतन ये जो प्रोग्राम मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, आपने शायद यहाँ पर जो तशरीफ़ फरमाए देखा होगा, मैं आमतौर पर कहीं नहीं जाता, लेकिन ये वाक़ईतन ये दिल को बहुत ही ज़्यादा छू लेने वाली बात है कि आपकी आमद पर खुशी मनाओ तो ऐसे मनाओ, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद इसीलिए हुई कि आप यतीमों और बेवाओं और मिस्कीनों के हमदर्द थे। अगर वाक़ईतन हर मस्जिद वालों को, हर तंजीम वालों को पता चल जाए और ये चीज़ नमूने के तौर पर बन जाए और ये नमूना बन जाए सबके लिए, वैसे खर्च करते, मुझे किसी पर कोई एतराज नहीं है, लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो लाखों रुपये जहां जहां खर्च कर रहे हैं बजाय उसके उन पैसों को बचाकर अगर वाक़ईतन इस तरह खर्च कर दिया जाए, अल्लाह भी खुश होंगे, अल्लाह के नबी भी खुश होंगे। और इस तरह की खुशी मनाने पर किसी को कोई इनकार नहीं हुई, वाक़ईतन बड़ी खुशी की बात है और काबिल मुबारकबाद है। चेयरमैन साहब हों, इनके साथी हों, जितने भी हों, जो इन्होंने कदम उठाया है, ये वाक़ईतन बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही मुबारक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर आपकी मोहब्बत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस काम के लिए इस दुनिया में मबऊस हुए उस काम को इन्होंने अंजाम दिया। पहली वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी, ये सबको पता है। मुझे 15 मिनट का टाइम है, उससे पहले मैं ख़त्म कर देता हूँ इंशाअल्लाह, इसलिए मैं बात मुख्तसर आपके सामने अर्ज कर दूँ। जब आप पर पहली वही उतरी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल बहुत ज़्यादा उस वक्त में आप पर घबराहट की सी कैफियत तारी हुई थी, क्योंकि आपने फरिश्ते को उसकी असली हालत में देखा था गारे हिरा के अंदर। वो तफसीली वाक़िया है, मैं उसके हटकर ये बात अर्ज कर दूं कि जब आप वापस तशरीफ लाए, गारे हिरा से घर तशरीफ लाए, उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर कपकपाहट थी,
और घर दाखिल हुए। हजरत खदीजा ने जब देखा आप भी परेशान हुई, कभी आपको इससे पहले इस तरह की घबराहट में, खौफ में नहीं देखा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप पर क्या हुआ, आपको क्या हुआ है, क्या वाकया पेश आया? आपने सारा वाकया सुनाया जो गारे हिरा में पेश आया था। वो तवील हदीस है, फिर कभी आप सुन लेंगे, शायद वो आप जानते भी हैं। जो पहली वही उतरी उस मौके पर हजरत खदीजा ने आपको तसल्ली दी। इमाम बुखारी ने इस हदीस को बयान किया है और जाहिर सी बात है कि ये तसल्ली कोई मामूली तसल्ली नहीं थी, बल्कि आप अलैहिस्सलाम घबराए हुए थे इस एतबार से कि मुझे कयामत तक आने वाली इंसानियत का बोझ मेरे ऊपर डाला जा रहा है। मेरे ऊपर जो है, मेरे पास एक फरिश्ता, वो फरिश्ता जो हजरत ईसा, हजरत मूसा इनके पास आता था, ये फरिश्ता मेरे पास आया है और अल्लाह ने मुझे उम्मत का नबी बनाया है। और इस वक्त में जो हालात पेश आएंगे, क्या वाकईतन ये कौम जो सारी कुफ्र और शिर्क में मुब्तला है, क्या मेरी बात को ये लोग मानेंगे? तो इसलिए आप घबराए हुए थे, खौफजदा, कि मैं तन्हा इस दावत को लेके कैसे उठूं? क्या ये लोग मुझे ताउन करेंगे या मुझे शहर से निकाल देंगे या मेरे साथ पता नहीं क्या मामला करेंगे? तो इस वक्त में हजरत खदीजा ने आपको तसल्ली दी। वो तसल्ली के जो अल्फाज थे, ये वाकईतन ये वो तसल्ली थी कयामत तक आने वाली इंसानियत पर। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर किसी ने एहसान का मामला किया इस उम्मत पर, वो अम्मी जान हजरत खदीजा। क्योंकि जब वाकईतन जब शौहर को तसल्ली मिलती है, इतना भी बड़ा काम होता है। जब शौहर को तसल्ली मिलती है औरत की तरफ से, वो पहाड़ भी अपने ऊपर ढो लेता, उस बोझ को बर्दाश्त कर ले। हुजूर को जो तसल्ली दी हजरत खदीजा ने, आपने आपके साथ हरगिज़ ऐसा नहीं हो, आप क्यों घबराते? कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदन, खुदा हरगिज़ आपको रुसवा नहीं करेगा। क्यों? आप आगे देखिए वजूहात जो बयान की अम्मी जान हजरत खदीजा ने, क्योंकि आप तक्सिबुल मादूम व तक़रिद ज़ईफ़ व तहमिलुल कल, कि आप गरीबों का बोझ उठाते हैं, आप मेहमानों को मेहमान नवाजी करते हैं, आप जो लोग मुसीबत के अंदर हैं, परेशान हैं, जो मिस्कीन हैं, मोहताज हैं, आप उनकी दाद रसी करते हैं, आप उनकी हमदर्दी करते हैं, आप बेवाओं और यतीमों और मिस्कीनों के साथ हुस्न सुलूक करते हैं। यानी आपका जीना तो इनकी खिदमत के लिए है। जो आदमी ये काम करेगा अल्लाह उसको रुसवा नहीं करेगा। तो आप इससे ये सबक सीख लें। अगर वाकईतन ये काम खुलूस के साथ आपने किया है, अल्लाह आपको इखलास दे, मुझे इस पर कोई शक नहीं, अल्लाह आपको इखलास दे और इस तरह के कामों को करने की तौफीक दे। अगर वाकईतन आपने इस काम को वाकईतन खुलूस के साथ किया है, मैं तो यही कहूंगा कि अल्लाह आपको भी रुसवा करे। जब तक आप लोग रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर, और जो भी काम करेंगे इस तरह के काम करेंगे, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। क्योंकि ये बहुत बड़े काम, ये कोई मामूली काम नहीं। एक हदीस भी सुना देता हूँ सरकार दो आलम, अच्छा मैं जो कुरान की आयत पढ़ रहा था, क्योंकि एक बात है, उसूल है अल्लाह का, वो अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़, जो चीज यहाँ लोगों के फायदे की होती है खुदा उसको बाकी रखते हैं, और जो चीज लोगों के फायदे की नहीं होती है अल्लाह उसको बाकी नहीं रखते। और ये उसूल हमारा भी है, ये हमारी फितरत में है। आप देखें कि हमारे घर में जो चीज फायदे की होती है उसको रखते हैं, जो चीज फायदे की नहीं होती उसको फेंक देते हैं। ऐसे अल्लाह का भी उसूल है कि वह अम्मा मा यनफ़उन्नास, जो चीज लोगों के फायदे की होती है, फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़, वो जमीन पर रह जाती है, बाकी रहती है। तो आपकी भी बका, आपकी भी हिफाजत, ये जो एडवाइजरी कमेटी है, अगर इन्होंने ये काम किया है, वाकईतन अल्लाह ताला अगर आपको बाकी रखेंगे तो इस खिदमत पर जरूर बाकी रखेंगे। यानी अल्लाह ताला आपको आपके मनासिब मुबारक करे, अल्लाह आपको इस पर बाकी रखे। अगर आप इस तरह के काम करते रहेंगे, जरूर अल्लाह तबारक व तआला उम्मत के इंसानों के फायदे के लिए आपका मददगार हो। वो अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़। एक हदीस भी सुना देता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खास तौर पर इस वक्त में मेरे अजीज मोहतरम हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब ने ये बात कही थी कि इस वक्त में जिनके पास जो है खास तौर पर काम काज के लिए असबाब नहीं है, उनको असबाब मुहैया करने के लिए हमारी बहुत सारी माओं को यहाँ पर जो जिंदगी मशक्क़तों में गुजार रही हैं,
उनको जो है ये रास्ता दिया गया है या उनके लिए ये मदद की जा रही है, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए ये कोशिश की गई है। मैं वाकईतन ये बड़ी ही मुबारक बात है उनके लिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्साई अलल अर्बिरती, जो बेवा औरतों के सिलसिले में कोशिश करने वाला हो। आपने ये नहीं कहा जो खर्च करने वाला, बल्कि सिर्फ इतना कहा कि जो कोशिश करने वाला हो, उनके लिए दौड़ धूप करे। जैसे इस वक्त में बहुत सारे इदारों वालों ने इस एडवाइजरी कमेटी को माशाअल्लाह ये सारी चीजें जो है उनके ताउन के तौर पर दिया, जैसे मौलाना ने इसका इजहार किया, लेकिन कोशिश इनकी थी। आपने फरमाया उसको बहुत बड़ा सवाब, इतना बड़ा सवाब जैसे कोई अल्लाह के रास्ते का मुजाहिद हो, इतना बड़ा सवाब जैसे वो आदमी जो रात भर नफिले पढ़ते पढ़ते थकता ना हो, और इतना बड़ा सवाब जैसे कोई आदमी मुस्तकिल रोजे रख रहा हो, उसको जितना बड़ा सवाब मिलेगा इनको भी इतना बड़ा सवाब मिलेगा। इसलिए मैं इस मौके पर जो है बड़ी ही मैं तहदिल से, दिल की गहराइयों से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दूसरी बात, इन्होंने जो कोशिशें की अल्हम्दुलिल्लाह, अब मेरी माएँ खुसूसी तौर पर यहाँ जो तशरीफ फरमा है, उनसे भी मेरी आजिज़ाना दरख्वास्त है कि जिंदगी खुददारी की गुजार। मैं किसी पर कोई तनकीद नहीं कर रहा हूँ, कोई तंज नहीं कर रहा हूँ। आपके दर्द दुख को जानना ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर उम्मत आपके दर्द दुख को नहीं जानती है तो ये उम्मत यूं समझिए कि जिंदा नहीं, मर चुकी है। रहा मसला इस वक्त में आपको जो अपने पैरों पर खड़ाने की कोशिश जो की जा रही है, उसकी वजह यह है कि आप भी खुददार बन के जिंदगी गुजारें। आपका भी अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा मकाम है। मैं एक हदीस सुना देता हूँ आपको। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, अलमरअतुल अर्मिलतुल मिस्कीना इज़ा सबरत अला यतामा ज़ौजिहा हत्ता यअखुदहुमुल्लाहु औ युग़नियहुमुल्लाहु फहिया मई फिल जन्नति का हातैन। आपने फरमाया आपका बड़ा मकाम, जो औरत जिसके पास उसके शौहर के बच्चे, उसका कोई पालने वाला नहीं है, मेहनत की जिंदगी बसर कर रही है, मशक्कत उठा रही है, अपने उस शौहर के बच्चों को पाल रही है, आपको पता है इस पर आपको कितना बड़ा अजर मिलने वाला है। ये मत समझो और कभी शिकवा ना करो, गिला ना करो, अल्लाह के लिए गिला ना करो, क्योंकि हुजूर की रफाकत जन्नत के अंदर मिल जाना ये हर एक के बस की बात नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में जन्नत में रह जाना, इससे बढ़कर भी कोई नेमत हो सकती है। अगर आपको ये चीज चाहिए तो खुददारी की जिंदगी गुजार, सब्र करो। ये चीजें आपको देकर शायद ये लोग आपको खुददार बनाना चाहते हैं, तो खुददारी की जिंदगी गुजारो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो औरत अपने शौहर के बच्चों पर सब्र करे, उनके लिए मेहनत और मशक्कत करे, यहाँ तक कि वो बच्चे बड़े हो गए, उनको उनके काम पर लगा दिया, शादियां हो गई, उस वक्त तक इस माँ ने तकलीफें बर्दाश्त की, मेहनत की, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत में वो मेरे साथ हो, जन्नत में वो मेरे साथ हो। हदीस के अंदर कहातैनी का लफ्ज एक हदीस में और भी वजाहत के साथ ये बात आई कि आपने जो है इन दो उंगलियों का इशारा करके फरमाया जैसे ये दो उंगलियां जन्नत में, वैसे वो मेरे साथ हो। कितनी बड़ी दौलत, कितनी बड़ी नेमत। इसलिए आपसे भी ये दरखास्त है कि इस मौके पर ये जो कुछ चीजें यहाँ पर दी गई हैं, वाकईतन ये आपको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए ये इक़दाम किया गया है, एक कोशिश की गई है। आप भी अल्लाह ताला से इनके लिए दुआ फरमाएं और खुसूसी तौर पर अपनी जिंदगी को इस सिलसिले के अंदर खुददार बनाने की कोशिश करें। खास तौर पर ऐसी वो औरतें जो इस वक्त में आम तौर पर जो हमारे यहाँ साइला बनकर फिरती हैं, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, उन औरतों से साफ साफ अल्फाज में कहें, उनसे भी दरख्वास्त करें। अगर वाकई ऐसी औरतों की कुछ मजबूरियां हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, तो माशाअल्लाह इस एडवाइजरी कमेटी ने ये जब जिम्मेदारी उठाई है, ये ऐसी जिम्मेदारी हम भी उठाएंगे। आए उनको इत्तला करें कि वाकईतन अगर कोई ऐसी मजबूर औरत है, किसी के घरों का मसला है, तो आए इनको इत्तला करें। अब मैं शायद मैं अपने असातिज़ा के, हमारे बड़े उलमा के सामने मैंने लब कुशाई कर दी और तवील गुफ्तगू कर दी।
और जो भी मुझसे गलतियाँ हो चुकी है शायद बात करने के अंदर, मैं माफ़ी चाहता हूँ। और माफ़ी के साथ साथ में दोबारा मुबारकबादी पेश करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर वाक़ईतन हर इंसान नहीं बल्कि दुनिया के हर जर्रे जर्रे को खुशी है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशी मनाने का ये जो तरीक़ा आपने इख्तियार किया है, वाक़ईतन ये तरीक़ा काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह ताला आपके इन इरादों को और अल्लाह आपकी इन कोशिशों को कबूल फरमावे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ बैठे स्टेज पर बैठे उलमा किराम, हमारे शहर खुसूसियत के साथ मैसूर डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी और उसके चेयरमैन अजीजुल्लाह अज्जू साहब और ख़वातीन और दीगर अहबाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम बातें उलमा के ज़रिए से और दूसरे मज़ाहिब के जो जिम्मेदार अहबाब यहाँ आए हुए थे उनके ज़रिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के उन्वान पर जो जलसा रखा गया है, बहुत सी बातें मुख्तलिफ अंदाज में आई और जो खिदमत आज हो रही है उसको सराहा गया। वाकई ये खिदमत बहुत बड़ी खिदमत है और इसकी मुबारकबादी खुसूसियत के साथ चेयरमैन साहब और एडवाइजरी कमेटी को उनके हिस्से में जाती है, इसलिए कि उन्होंने इसके काम को बनाने की कोशिश की और इसके लिए मशवरे किए। और ये चीज़ आज इस वक्त हमारे सामने जलवा अफरोज़ है, हम देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है। मैं समझता हूँ ये पहली मरतबा वक्फ बोर्ड की जानिब से, डिस्ट्रिक्ट मैसूर वक्फ बोर्ड की जानिब से खुसूसियत की तरफ ये जलसा हो रहा है और मीलादुन नबी के उन्वान पर ये जलसा हो रहा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ ये इब्तिदा है, इंशाल्लाह इसके बाद हर साल होता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये बुनियाद है और ये बुनियाद को आगे आने वाले कमेटियाँ भी अल्लाह ताला इस कमेटी से जितना काम ले लेगा इंशाल्लाह, और ये बुनियाद बन जाएंगे। आगे जो तामीर होगी और बिल्डिंग खड़ेगी इंशाल्लाह वो तमाम आपके हिस्से में आएगा। ये निज़ाम है अल्लाह का, जो खैर के कामों में बुनियाद बनते हैं और उसकी इब्तिदाई कामों में आगे बढ़ते हैं, हिस्सा लेते हैं। क़यामत तक अगर वो काम जब तक काम चलेगा, अगर अल्लाह करे क़यामत तक चले तो इंशाल्लाह उससे जो खैर फैलेगा वो तमाम खैर में करने वालों का ज़रूर हिस्सा होगा। इसलिए मैं बड़ी खुशी के साथ, आप मुख्तसर से बात है क्योंकि आपने कहा कि उलमा किराम के बयानात हो गए, उलमा तो उलमा ही हैं, उलमा की जूतियों की मिट्टी भी उनकी खाद भी हम नहीं हैं। आए थे इसीलिए कि उलमा के बयानात सुनेंगे, कुछ रूहानी खुशी और मुसरत मिलेगी, रूहानी क़ुव्वत मिलेगी, फिर अमल करना हमारे लिए आसान होगा। इसी जज्बे से उलमा के बयानों में आना है। लेकिन कुछ कहा गया तो फिर मजबूरी के दर्जे पर मैं खड़ा गया हूँ। ऐसी कोई बात नहीं कि भाई वसीयत करूँ या नसीहत करूँ किसी की, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये दरख्वास्त है आप अहबाब से कि जय आज वक्फ बोर्ड के बारे में बहुत से ज़माने से, तकरीबन डेढ़ साल से कि इंसान हमारा खासकर हमारी कौम में वक्फ बोर्ड के बारे में बड़े चर्चे हो रहे हैं कि क्या करें वक्फ बोर्ड से हमें क्या फ़ायदा, वक्फ बोर्ड का साथ दो करना कहीं को साथ देना सो हमारा क्या फ़ायदा है इसमें। वही वक्फ बोर्ड का फ़ायदा हमारे बड़े जो आबा अजदाद, जो प्रॉपर्टियाँ, जो चीज़ें वक्फ करके गई हैं, आने वाली उम्मत को, गुरबा को और इसके यतीमों को, यसारा को, उनकी खिदमत करने के लिए जो चीज़ें प्रॉपर्टियाँ दी गई उसकी हिफाजत के लिए ये कमेटी कायम है। तो ये खुद कमेटी का नाम ही ये है कि वक्फ बोर्ड कमेटी है, वक्फ की हिफाजत करने वाली कमेटी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़ों ने जहाँ तक हो सका वो किया है। एक वक्त है कि एक दौर आता है, वो दौर में काम बदल जाता है। अब ये दौर आया है, उसकी हिफाजत भी है और उसके ज़रिए से उम्मत को बताना भी कि वक्फ बोर्ड कमेटी क्या है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जैसे आज ये मीलादुन नबी के उन्वान से बहुत सी माँ बहनों को ये स्टेज मिशन दी जा रही है, जिसके ज़रिए से उन्हें अपना रोज़गार बना सकते हैं। अल्लाह भरपूर इसमें कामयाब दे और तमाम मस्तूरात को भी बात मुबारक हो। उनके लिए भी आइंदा और भी बढ़ चढ़ कर प्रोग्राम मुख्तलिफ अंदाज में आपके सामने आते रहेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन एक बात खुद तौर पर कि हेल्थ के एतबार से आप फिक्र करें, हेल्थ के एतबार से आज बीमारियों का एक बहुत बड़ा सिलसिला, गोया क्या करें, मौसम है, मौसम में बाहर जैसे आता है ऐसे आजकल बीमारियां बहुत, डायलिसिस का जो निज़ाम इस वक्त चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी आपके समीउल्लाह अज्जू साहब बहुत हिस्सा ले रहे हैं और आपका भी इसमें बहुत हिस्सा आपके भाइयों का, अजीजुल्लाह के बारे में कर रहा हूँ। तो इस तरह से हेल्थ के बारे में वक्फ की जानिब से कोई एक इदारा कायम करें, कोई हॉस्पिटल बनाएं, ये परमानेंट काम होगा आपका, ये वक्ती आर्जी काम है। ये सब भी इंशाल्लाह ये भी होना चाहिए, होता रहेगा। लेकिन ये आप दो चीज़ों पर ध्यान दें, एक हेल्थ पर और एक एजुकेशन के पर। इसके लिए बाकायदा एक हॉस्पिटल बनाएं, इसकी बुनियाद डालें आपके दौर में, आपके ज़माने में इंशाल्लाह काम कब होना होगा। एक हॉस्पिटल और एक कॉलेज या हाई स्कूल, इस तरह से एजुकेशन लाइन में भी आप काम करें।
बहुत बड़ी बात है। अगर बुनियाद डाल देंगे और होता रहे, आज में तो 10 साल को होंगे काम, लेकिन जब होगा तो इंशाल्लाह ये याद करेगी कि कमेटी वाले हब्बा फलां दौर में फलां साहब इसके चेयरमैन थे, उन्होंने उस वक्त इसका उद्घाटन किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ हमारे आंखों के सामने। इस तरह से मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आपके काम बहुत सही हैं। ये एक मुझे बात हमेशा याद आती है, कौम का लंबरदार या कौम का जिम्मेदार और किसी कमेटी का या किसी मस्जिद का जिम्मेदार वही बनता है। फरमाया कि लोग कहते हैं कि मैं बनूं, अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इसका खुलासा ये है कि जो चाहता है उसे नहीं बनाया जाता, जो चाहता है वो पीछे रह जाता है, लेकिन जो चाहते नहीं अल्लाह ताला उनको सिलेक्शन कर लेते। कई मरतबा अजीजुल्लाह अजरूही के सामने ये बात आई, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का मसला, तो हमेशा ये बोलते रहे दोस्ती में हमें, भाई वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनना वक्फ बोर्ड से पैसे हासिल करने के लिए नहीं, कमाने के लिए नहीं, बल्कि वहाँ तो खर्च करना है, अपनी जान माल वक्त लगाने के लिए बनना है। ऐसे अफराद जो काबिल होंगे वो लगेंगे, मैं क्यों लगूं, हमेशा बोलते रहे। लेकिन एक वक्त आया, अल्लाह ने इनको सिलेक्शन कर लिया। तो मैं समझता हूँ ये अपनी जान माल वक्त सलाहियतें सब लगा रहे हैं और एडवाइजर कमेटी बाकायदा इनका साथ दे रही है। ये चीज़ें हमें देखकर बड़ी खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले से भी हम ये बात कुछ जानते हैं कि खुद अपना माल, अपना वक्त, अपनी सलाहियतें खूब लगाते हैं हर काम के लिए। आज इनकी तारीफ करना मकसूद नहीं है, क्योंकि आज पर इनके बारे में बहुत से चर्चे हो रहे हैं कि ये फलां ऐसे ऐसे ऐसे, ये बोलने वाले जो है वो चीज़ों को सामने रखकर बोल रहे हैं, लेकिन जब कोई करता है तो कोताही हो ही जाती है। कोताही को ना देखें बल्कि खैर का काम क्या हो रहा है, इनकी मिजाज किस काम में आगे ही सारा वो देखें। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से भी हम इस बात की गवाही और अल्लाह के पास इस बात की गवाही देंगे कि अपना खुद का माल सरमाया सबसे पहले लगाते हैं। दूसरे हाँ क्या, हालांकि जमीर अहमद साहब बिन्नूर से आते हैं, बहुत से कामों में वो बोल देते हैं लेकिन भूल जाते हैं, लेकिन काम की तकमील अजीजुल्लाह अज्जू साहब करते हैं। कई मरतबा हजारों में लाखों रुपए में भी आप जो है उस खिदमत को कर देते हैं और पूछने के लिए मुंह नहीं रहता समीर साहब के पास, फिर कर दिए जाकर क्या मुँह से पूछेंगे। मैं बोला आप बोले थे तो काम करे तो ना पैसे मंग लो भी, बोलते नहीं मैं पूछ नहीं सकता, उनके पास शर्म आती है। जब वो वादा कर दिए वो काम को जो हो सकता वो कर देंगे, जो करने से रह गया तो लोग हमें पूछने के आते हैं। आपके पास आए थे, आपके मेहमान थे, आपके घर में थे, तो आपके जरिए से हम उनसे मुलाकात कर रहे थे और वो काम का उन्होंने वादा किया था, वादा पूरा नहीं हुआ तो ये अपनी उनकी लाज रखते हुए खुद काम को पूरा कर देते। ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला इनको खूब जज़ाए खैर अता फरमाए। इसीलिए फरमाया कि नेकी कर समंदर में डाल, बदी कर झोली में बंद। ये हातिम तक के 7 सवालों में का सवाल है, वो सवाल का जवाब देने के लिए बहुत मशक्कतें उठाने वालों ने आखिर में इसका जवाब मिला ये कि नेकी के जमा करने के लिए समंदर चाहिए। नेकी का जो खजाना जमाना है वो समंदर जैसे बड़ी जगह पर जमा होना चाहिए, इसीलिए नेकी करके समंदर में डाल दिया जाए कि उसका ख्याल भी ना आए आदमी को कि समंदर में जो चीज़ चली जाती है तो हम उसकी उम्मीद करता है, लेकिन वो कहाँ मिलेगी, इंशाल्लाह आखिरत में मिलेगी अल्लाह के पास। और बदी कर झोली में बंद, क्या मतलब था, बदी ऐसी कि झोली कितनी दूर रहती, झोली तो बिल्कुल अपने दामन से लगी हुई रहती, किनारे में रहती है और बदी उस जगह लगी रहेगी, हमेशा टक्का मारता रहेगा तो याद आती है कि हमने क्या नाफरमानी की है, क्या कोताही की है। इसलिए फरमाया कि बदी कर झोली में भर और नेकी कर दरिया में डाल दे। तो इस तरह से हम देखते हैं आपके बाद और आपके जो हमारी इस वक्त आपके साथ में हैं, इन तमाम को भी अल्लाह ताला वही जज़ा खैर अता फरमाए और वही नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए कि हम नेकी करें समंदर में डाल दें। नेकी की उम्मीद ना करें कि नेकी से हमें ये मिल जाए, बल्कि नेकी तो आखिरत के लिए होती है, वहाँ पता चलेगा नेकी क्या है। और बदी जो है कोताही जो होती है हमसे उसे हम सामने रखें और उसकी इस्लाह करने की कोशिश करें।